एक बड़ी प्राचीन कथा है। एक सम्राट अपने सेनापति पर नाराज हो गया। उसने उसे एक मीनार पर बंद करवा दिया। वहां से भागने का कोई उपाय न था। अगर वह कूदे भी तो प्राण निकल जाए। बड़ी ऊंची मीनार थी। उसकी पत्नी बड़ी चिंतित थी, कैसे उसे बचाया जाए। वह एक संत के पास गई। संत ने कहा कि जिस तरह हम बचे उसी तरह वह भी बच सकता है। पत्नी ने पूछा कि आप भी कभी किसी मीनार पर कैद थे? तो संत ने कहा कि मीनार पर तो नहीं, लेकिन कैद जरूर थे, और हम जिस तरह बचे वही रास्ता उसके काम भी आ जाएगा। तुम ऐसा करो। संत ने अपने बगीचे में जाकर एक छोटा सा कीड़ा उसे पकड़ कर दे दिया। कीड़े की मूंछों पर शहद लगा दी और कीड़े की पूंछ में एक पतला महीन रेशम का धागा बांध दिया। पत्नी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसे ही हम बचे। इसे तुम छोड़ दो मीनार पर, यह ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह जो मधु की गंध आ रही है, मूंछों पर लगी मधु की गंध, वह उसकी तलाश में आगे बढ़ता जाएगा और गंध आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कीड़ा आगे बढ़ेगा, तलाश उसे करनी ही पड़ेगी और उसके पीछे बंधा हुआ धागा तेरे पति तक पहुंच जाएगा। पर पत्नी ने कहा, इस पतले धागे से क्या होगा? संत ने कहा, घबराओ मत। पतला धागा जब ऊपर पहुंच जाए तो पतले धागे में थोड़ा मजबूत धागा बांधना, फिर मजबूत धागे में थोड़ी रस्सी बांधना, फिर रस्सी में मोटी रस्सी बांधना। उस मोटी रस्सी से तुम्हारा पति उतर जाएगा। उस छोटे से कीड़े ने पति को मुक्ति दिलवा दी। एक बड़ा महीन धागा, लेकिन उस धागे के सहारे और मोटे धागे पकड़ में आते चले गए। तुम्हारा प्रेम अभी बड़ा महीन धागा है, बहुत कचरे कूड़े से भरा है। इसलिए जब धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम पाप है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वह कूड़ा करकट तो बहुत है, हीरा तो कहीं दब गया है। इसलिए तो धर्मगुरु प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी उनकी बात तर्क युक्त लगती है कि तुम्हारे प्रेम ने सिवाय आसक्ति के, राग के, दुख के, पीड़ा के और क्या दिया। तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे जीवन को कारागृह के अतिरिक्त और क्या दिया। तुम्हें भी समझ में आ जाती है बात की यह प्रेम ही बंधन है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस कूड़ा करकट को तुम प्रेम समझ रहे हो, उसी को धर्मगुरु भी प्रेम कहकर निंदा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे कूड़ा करकट में एक पतला सा धागा भी पड़ा है, जिसे शायद तुम भी भूल गए हो। उस धागे को मुक्त कर लेना है, क्योंकि उसी धागे के माध्यम से तुम कारागृह के बाहर जा सकोगे। ध्यान रखना, इस सत्य को बहुत ख्याल में रख लेना कि जो बांधता है उसी से मुक्ति भी हो सकती है। जंजीर बांधती है तो जंजीर से ही मुक्ति होगी। कांटा गड़ जाता है, पीड़ा देता है, तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेना पड़ता है। जिस रास्ते से तुम मेरे पास तक आए हो, उसी रास्ते से वापस अपने घर जाओगे। सिर्फ रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। आते वक्त मेरी तरफ चेहरा था, जाते वक्त मेरी तरफ पीठ होगी। रास्ता वही होगा, तुम वही होगे। प्रेम के ही माध्यम से तुम संसार तक आए हो, प्रेम के ही माध्यम से परमात्मा तक पहुँचोगे। रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी।